नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक 11 शो में हमने देखा मल्हार और सुधार जी देवी अहिल्या से बता देते हैं सारी बातें जो राघवा दादा से हुई हैं। और देवी अहिल्या पहले तो बताती हैं उन्हें कि सैनिक मालेराव कहाँ गया है, ये पता नहीं कर पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए बाबा साहेब लगता है कि आज दरबार की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर देनी चाहिए। ठीक है, अब वो सैनिक जो बताने आया था वो भी बता कर चला जाता है और मल्हार राव सुधार जी देवी से बताते हैं कि वो राघवा दादा की बातों से सहमत हैं और जो वो चाहते हैं उसका भी समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हमें इनका साथ देना चाहिए। अब देवी हिलर तो कुछ चौंक जाते हैं और गंगूबा अपनी सहमति जताते हैं और वहाँ दिखाते हैं, जी हाँ, मालेराव दरवाजे पर रुका होता है। केसर अंदर नहीं आने देती, कहती आपने धोखा दिया है, झूठ बोला है। वो कहते देखो ठीक है मैं राजकुमार हूँ, माना, लेकिन नहीं बताया तो क्या हुआ। वो कहती हैं झूठ, आपने हमसे सच छुपाया। संबंधों में पारदर्शिता आती है यदि आप सच बताएं तो, मतलब जो भी रिश्ता हो वो घनिष्ठ होता है, मगर यहाँ मिलावट हो गई है। अब वो कहते हैं मजबूरी थी। वो कहते नहीं, कोई मजबूरी नहीं हो सकती, आपने झूठ बोला है तो बस आप अंदर मत आइए राजकुमार जी। अब राजकुमार कहते हैं कि उस बेचारे की मजबूरी थी, डर था उसे, क्योंकि दोनों के बीच में, केसर और मालेराव के बीच में सामाजिक जो एक दायरा है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। दोनों अलग समाज से आते हैं, इसलिए मालेराव को डर लग रहा था कहीं उसकी मित्रता पर कोई असर ना पड़ जाए। वो कहता है वो डर गया था, और यदि उसके डर की तुम सज़ा देना चाहती हो इतनी बड़ी तो ठीक है, लेकिन क्या इतनी बड़ी सज़ा। वो कहता वो नहीं चाहता था कि मित्रता पर कोई असर पड़े, इसलिए नहीं बताया। अब वो कहता है जब वो जाने लगती है तो देखो सच यही है कि उसे कोई नहीं समझता। मालेराव को आज तक किसी ने नहीं समझा, किसी ने समझना नहीं चाहा, किसी ने उसका दुख दर्द तकलीफ नहीं देखी, और लगा कि तुम देख रही हो बस इसलिए। अब दोस्ती की है, दोस्त माना है, बताता है कि बस मित्रता के लिए ही सच छुपाया और कुछ भी नहीं। उस सहजता से नहीं मिलती तुम जिस तरीके से अब मिला करती थी। वो अपनापन, वो प्रेम, वो सानिध्य, वो साथ नहीं मिलता मालेराव को यदि वो बता देता वो राजकुमार है तो। अब केसर हट जाती है और मालेराव अंदर अपनी चप्पल उतार करके आ जाता है। और गुन्नू जी देख लेते हैं, कहते हैं इसे क्या कहूँ, तोप कहूँ, बम का गोला कहूँ, क्या कहूँ, क्या देख लिया मैंने। ये तो ऐसा धमाका करेगा, यदि महल में जाकर के बता दूँ तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देगा गुन्नू जी के जीवन में, और होलकर महल में धमाका हो जाएगा। ठीक है, बड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से अब चला जाता है गुन्नू जी। और फिर दिखाते हैं देवी अहिल्या मल्हार राव सुधारी से कह रही होती हैं कि ये सही नहीं है सरकार। देवी अहिल्या कहती है हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, और नैतिकता यही कहती है कि गद्दी पर अभी माधव राव जी बैठे हैं तो उनका हमें साथ देना चाहिए। नाना साहेब पेशवा ने आपको एक गद्दी दी थी और आपको अब उन्हीं के वारिस का साथ देना चाहिए, परिस्थितियाँ स्थितियाँ चाहे जो भी हों। अब राघवदा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अहिल्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। वो कहते हैं कि एक तो मल्हार राव सुधार जी जो चीज़ चाहते हैं तुम वो नहीं चाहते, तुम उसको उलट कर रही हो। हम तो यही सुनते आए हैं, यही देखते आए हैं, और हर कोई यही जानता है कि मल्हार राव सुधार जी से देवी अहिल्या उनके पुत्र वधू ने बहुत कुछ सीखा है और उनके साथ में हमेशा मिलकर के काम किया है। दोनों की सोच एक है, विचार एक है, मगर तुम उनकी खिलाफत कर रही हो। वो कहती है माफ़ कीजिएगा श्रीमंत, लेकिन मैं उनकी खिलाफत नहीं कर रही हूँ, हम दोनों की सोच एक ही है। मगर देवी अहिल्या कहती है जो बात उन्हें सही नहीं लग रही है, जो बात उन्हें गलत लग रही है तो वो ये बात कहेंगी। और इसमें ये नहीं है कि दोनों की सोच में अंतर है, दोनों की सोच एक ही है, दोनों मालवा का भला ही चाहते हैं, मालवा का हित ही चाहते हैं। और देवी अहिल्या सदैव मल्हार राव सुधार से सीखती आई हैं, सीखती रहेंगी, उनके पद चिन्हों पर, जी हाँ, उनके पद चिन्हों पर चलती आई और चलती रहेंगी। उन्हीं की सोच, उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन यदि उन्हें लग रहा है कोई बात गलत है तो गलत बताना भी एकता ही है। वो कहते नहीं तुम इनसे अलग चल रही हो, तुम खिलाफत कर रही हो, तो खिलाफत नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं यह स्थिति यूँ नहीं यूँ हो सकती है तो उसके बारे में बताना, आंकलन करना, राजनीति का गणित बिठाना और उसके बारे में विचार रखना, ये भी एकता ही है। अब वो कहते हैं हाँ एकता, बिल्कुल तुमने सही कहा, राजनीति का आंकलन तो ऐसा ही है अहिल्या, कई बार होता है नैतिकता परे रखनी पड़ती है, और फिलहाल या फिर आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है ये बातें सोच करके, दूर करके, फ़ायदा नफ़ा नुकसान सब हटा करके देखना पड़ता है कि आज क्या सही है। व्यावहारिकता की बात होती है। फिर कभी माफ़ कीजिएगा श्रीमंत, आप अपने स्वार्थ को व्यावहारिकता का नाम ना दें। अब वो गुस्सा हो जाता है, स्वार्थ, कहता है कि देख लीजिए मल्हार राव सुधार जी, आपके पुत्र वधू मेरे मुझे स्वार्थी कह रही है, ये जानती ही नहीं, बिना सोचे समझे कुछ भी कह रही है, बिना पूरी बात को जाने, बिना परिस्थितियों को समझे कह रही हैं। अब सुधार जी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अहिल्या
देखो ये अब वो कहते हैं, अरे इन्हें सच्चाई बताओ। देवले बताती है मल्हार और सुधार जी को, देखिए बात जो भी हो, लेकिन हम गद्दी के प्रति वफादार हैं। नाना साहेब पेशवा ने आपको गद्दी सौंपी थी और अब उनका जो भी उत्तराधिकारी हो, और उत्तराधिकारी कौन है, माधव सिंह है, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। और ये तो खुद उनकी खिलाफत कर रहे हैं। अब देवी अहिल्या कहती है कि आप इनका साथ कैसे दे सकते हैं। देवी अहिल्या कहती है तो गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इनके भतीजे हैं ही तो हैं जो गद्दी पर बैठे हैं। और चाचा होकर के अपने घर की बात थी, घर पर निपटते, गुस्सा होते, नाराज होते और फिर कहते कुछ भी, उन्हें बाहर ले आए घर की बात को। राजनीतिक षड्यंत्र बना दिया आपने। बताती है बाबा साहेब, देखिए षड्यंत्रकारी का साथ देने वाला षड्यंत्रकारी ही कहलाता है, तो इसलिए हमें साथ नहीं देना चाहिए। ये खुद गद्दी पर बैठना चाहते हैं, उन्हें अपने भतीजे को गद्दी पर हटा करके, गद्दी से हटा के खुद राजा बनना चाहते हैं। तो स्वार्थी हुए कि नहीं। और जो अपने भतीजे का नहीं हुआ, जो पूना का नहीं हुआ, वो मालवा का क्या होगा। जो अपनों का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। अब उसे भी गुस्सा आ रहा होता है और मल्हार और सुधार जी को बातें सही भी लग रही होती हैं। लेकिन दोस्तों अब देवी अहिल्या कहती हैं कि बाबा साहेब, आपको आपकी गद्दी का वास्ता, आपकी गद्दी का वास्ता है आपको, आप पेशवा साहेब के खिलाफ नहीं जा सकते। अब वो कहते हैं गद्दी, और यहाँ पर वो भी, जी हाँ, हंसता है, खुश हो जाता है। राघवदा भी। अब मल्हार सुधार जी कहते हैं, अहिल्या गद्दी होगी तो गद्दी की कस्में होंगी ना, उसके लिए होगा। ये लखोटा पढ़ो। देवला देखती है और कहती है, बाबा साहब इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपको गद्दी से क्यों हटाया जा रहा है, आपसे आपकी सुबेदारी क्यों छीनी जा रही, कहीं भी नहीं लिखा। और इस बात की वजह से तो यहाँ पर संदेह और भी गहरा हो जाता है इन श्रीमंत पर। अब आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि ये साजिश है, यकीनन ये साजिश है बाबा साहेब। और वो कह रहा होता है कि देखो मल्हार, ये नैतिकता की हद है। अब नैतिकता कहाँ गई तुम्हारी और तुम्हारी पुत्र वधू की। मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जबकि मैं मालवा के हित के लिए यहाँ पर आया हूँ। मालवा खतरे में था तो दौड़ता हुआ आया मैं मालवा को बचाने के लिए। वो कहते मालवा को बचाने के लिए नहीं, आप खुद अपना स्वार्थ निभाने के लिए आए हैं। आपको क्योंकि गद्दी पर बैठना है और इसलिए आपको मालवा की आवश्यकता थी, मल्हार और सुबेदार जी के साथ की आवश्यकता थी, इसलिए आप आए हैं। आप अपनों के अपने नहीं हो सकते। आप चाहते हैं आपके भतीजे को गद्दी से हटा करके खुद पेशवा बन जाएं, गद्दी पर बैठ जाएं, राजा बन जाएं। नहीं, मालवा इसमें आपका साथ नहीं देगा। आपकी इस महत्वाकांक्षा में, जो कि अनैतिक है, मालवा आपका साथ नहीं देगा। आपने बहुत गलत किया है। अब देवी अहिल्या मल्हार और सुधार से कह रही होती है कि बाबा साहेब, अब नैतिकता हमारी हमारे काम आएगी और हमें इनका साथ नहीं देना है, बल्कि हमें पेशवा साहेब का साथ देना है, जो कि असली उत्तराधिकारी हैं नाना साहेब पेशवा के। माधव सिंह का साथ देना है, राघवदा का साथ हमें नहीं देना है। नैतिकता यही कहती है और उम्मीद है कि आप यही बात मानेंगे। अब राघवदा तलवार खींच लेते हैं और कहते हैं, इतनी गुस्ताखी। और तुकोजी और गंगूबा भी अपनी तलवार ले लेते हैं हाथों में। अब 3 तलवारें अपने अपने हाथ में हैं। मल्हार और सुधार जो देवी अहिल्या देख रहे होते हैं दोनों की तरफ, मगर देवी अहिल्या के मन में और चेहरे पर कहीं भी डर नहीं है, बल्कि जोश है, आत्मविश्वास है और झूठ और गलत के खिलाफ खड़े होने का जो साहस उन्होंने दिखाया है, उसके प्रति दृढ़ता और बढ़ गई है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किस तरीके से तलवारें वापस मैदान में जाती हैं और क्या कुछ होता है इस मसले को लेकर के। और हाँ दोस्तों, देवी अहिल्या के मन में बात चल रही थी कि बस वो दूध जो भेजा है पूना के लिए, वो सारी खबरें जल्द से जल्द लेकर आ जाए और फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर दिखाते हैं उस दूध को जो जा रहा था पुना पहुंचने से पहले ही रास्ते में गुनू जी मिल जाते हैं और गुनू जी उसका खात्मा कर देते हैं।